अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? ठीक हैं? तो बच्चों आज हम सेकंड और थर्ड प्राइमरी में सब्जेक्ट मैथ है। टॉपिक हमारा आज है डिवाइड। क्या है बच्चों? डिवाइड। तो डिवाइड किसे कहते हैं? डिवाइड कहते हैं बच्चों तकसीम करने को, बांटने को। ठीक है ना? कि जैसे अगर आपके पास 10 रुपये होंगे तो वो आपको दो बच्चों में डिवाइड करने हैं, तो एक एक को कितने आ जाते हैं? शाबाश, पाँच पाँच। यानी कि अगर आपके पास 4 मिठाइयाँ हैं तो दो बच्चे में वो डिवाइड करनी है, दो बच्चे में वो तकसीम करनी है। ये हो गया डिवाइड करना, बांटना, तकसीम करना। तो आज हम डिवाइड के बारे में पढ़ेंगे। 1 डिजिट आपने ऑलरेडी किया है, तो आज हम 2 डिजिट पे जाएंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, जैसे 124 डिवाइड बाई 4, कि 124 रुपीज़ आपको चार बच्चों में डिवाइड करने हैं। कितने बच्चों में डिवाइड करने हैं? 4 में बच्चों। ठीक है ना? तो देखो, अब 4 से हमें 124 को डिवाइड करना है। अगर हम 4 में 1 डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, 4 में 1 डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि 4 ज़्यादा है, 1 कम है। ठीक है ना? तो एक डिजिट और ले लेते हैं, ये हो गया 12। क्या हो गया बच्चों? 12। अब इस 2 डिजिट को हमें डिवाइड करना है। 12 को हमें 4 में डिवाइड करना है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 12 रुपीज़ हैं या 12 चॉकलेट्स हैं, वो आपको 4 बच्चों में डिवाइड करनी है। तो बच्चों आपको यहाँ पे 4 का टेबल पढ़ना है। किसका? 4 का। या तो 12 के बराबर आ जाना चाहिए, अगर बराबर नहीं आता तो कम रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? क्योंकि आपके पास टोटल 12 रुपीज़ ही हैं, तो उससे ज़्यादा आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना? तो उसके बराबर आता है तो ठीक है, अगर बराबर नहीं तो फिर कम रखना है। तो देखो बच्चों, 4 का टेबल पढ़ो। 4 1 हज़ार, 4 4 2 हज़ार, 8 4 3 हज़ार, 12। शाबाश। तो हमें यहीं रुक जाना है, क्योंकि हमें वो अपना टारगेट बराबर आ गया, 12 आ गया ना? तो यहाँ पे हमने लिखा 3। क्या लिखा? 3 लिखा यहाँ पे बच्चों। तो यहाँ पे हमने लिखा 12। क्या लिखा? 12। शाबाश। तो 1 में 1 निकाला तो 0, 2 में 2 निकाला तो 0, यानी कि 12 में से 12 निकाला तो 0। तो बच्चों इस साइड में 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम 0 लिखेंगे भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, लिहाजा यहाँ पे 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों अब ये 4 उतारा नीचे, ये 4 कहाँ उतारा? यहाँ नीचे। शाबाश। तो अब 4 का टेबल पढ़ो, क्योंकि 4 4 में डिवाइड हो जाता है। 4 1 हज़ार 4। शाबाश। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? 1। यहाँ पे क्या लिखा? 4 4 1 हज़ार 4। 4 में से 4 निकाला तो बच्चों क्या रह जाता है वहाँ पे? 0। ठीक है? तो शाबाश। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या है? 0। ठीक है ना? तो क्वेश्चन आ गया हमारे पास 31, यानी कि हमने 4 बच्चों में 124 जब डिवाइड किए, क्या किए बच्चों? डिवाइड किए, तो एक बच्चे को 31 रुपीज़ आते हैं। कितने आते हैं? 31 आते हैं। ठीक है ना? क्योंकि जब हमने 124 रुपीज़ 4 बच्चों में डिवाइड किए तो बच्चों एक बच्चे को कितने आते हैं? 31। ठीक है ना? तो ये हमारा आंसर है। तो देखो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है 96। क्या है बच्चों? 96 डिवाइड बाई 3, कि 96 हमें डिवाइड करना है 3 बच्चों में। कितने बच्चों में? 3 बच्चों में। तो देखो बच्चों, पहले हम 9 को ले लेते हैं, क्योंकि 9 डिवाइड होता है 3 में। ठीक है ना? तो दूसरे डिजिट का हमें इसके साथ जोड़ने का मतलब नहीं है बच्चों। ठीक है ना? जरूरत नहीं है। तो 3 का टेबल पढ़ो, आपको 9 तक पढ़ना है। शाबाश। अगर 9 नहीं आता है तो उससे कम रहो, लेकिन ऊपर नहीं जाना है। तो शुरू करो 3 का टेबल पढ़ना। 3 1 हज़ार, 3 3 2 हज़ार, 6 3 3 हज़ार, 9। शाबाश। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा बच्चों? 9। क्या लिखा? 9। अब 9 में से 9 बाकी 0, तो वो आपको पहले ही हमने बताया कि 0 साइड में नहीं लिखते हैं। तो अब क्या उतारा बच्चों नीचे? हमने 6। शाबाश। क्या लिखा? 6 नीचे उतारा। तो अब 3 का फिर टेबल पढ़ो बच्चों। 3 1 हज़ार, 3 3 2 हज़ार, 6। तो यहाँ पे हमने लिखा बच्चों 6। तो यहाँ पे लिखा हमने 2। तो देखो बच्चों, रिमाइंडर हमारे पास 6 में 6 निकाला तो कुछ नहीं, 0। तो रिमाइंडर हमारे पास 0 है। क्वेश्चन हमारे पास 32 है, यानी कि हमने बच्चों 96 रुपीज़ 3 बच्चों में डिवाइड किए। कितने बच्चों में? 3 में। तो हर एक बच्चे को 32 रुपीज़ आ जाते हैं। कितने कितने? 32 रुपीज़ हर एक बच्चे को आ जाते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शाबाश। तो देखो बच्चों, यहाँ पे 96 डिवाइड बाय 4, 96 डिवाइड बाय 4, कि 96 आपको डिवाइड करना है 4 में। किसमें? 4 में। तो देखो बच्चों, पहले 4 का टेबल पढ़ो 9 तक। ठीक है ना? शाबाश। 4 1 हज़ार, 4 4 2 हज़ार, 8।
अब अगर हम 4 3000 पढ़ेंगे तो बच्चों 12 हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे 9 ही है तो 12 9 से ज़्यादा हो गया। अब ज़्यादा हमें नहीं करना है, तो अगर हमने 4 2008 किया तो ये 9 से कम है, तो कम चल सकता है बच्चों लेकिन ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 8, क्या लिखा बच्चों 8, शाबाश। अब 4 2008 हुआ तो यहाँ पे हमने लिखा 2, वेरी गुड। अब 9 में से 1 निकालना है, तो 9 में से 1 निकालो बच्चों, क्या रह जाता है 1, क्या रह जाता है। 9 में से 8 निकाला तो क्या रह जाता है, ये 9 है ये 8 है, 9 में से 8 निकाला तो बच्चों वहां पे रह गया 1, क्या रह गया 1, शाबाश। अब ये 1 हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो अब ये 1 4 में डिवाइड मत होता है, अब हमने ये 6 नीचे उतारा तो ये बन गया बच्चों 16, क्या बन गया 16। अब आपको 4 का टेबल पढ़ना है, कहाँ तक 16 तक। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। तो यहाँ पे हमने 4 लिखा, यहाँ पे 16। 16 में से 16 निकालो तो बच्चों वहां पे कुछ नहीं रहता है, रहता है नहीं रहता है, शाबाश। तो अब हमें यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0, क्वेश्चन आ गया 24, यानी कि 96 को जब हमने 4 बच्चों में डिवाइड किया तो वहां पे पर बच्चे को, हर एक बच्चे को बच्चों 24 रुपीज मिलते हैं। तो शाबाश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास यहाँ पे है 125, क्या बच्चों 125, ये हमें डिवाइड करना है 5 में, किसमें 5 में, शाबाश। तो 5 का टेबल पढ़ने, 1 तो डिवाइड नहीं होगा 5 में, अब ये 12 की हमने एक जोड़ी बना ली, शाबाश। 12 आराम से 5 में डिवाइड होता है, तो हम पढ़ेंगे 5 1 5, 5 2 10, तो 5 3 15, 15 से ज़्यादा हो जाता है, ये 12 ही है, 12 5 से आधा नहीं है, तो हम लिखेंगे 5 2 10, शाबाश। तो यहाँ पे हमने लिखा 10, ठीक है। 2 में से 0 निकाला तो 2 ही आ जाता है, 1 में से 1 बाकी 0, 0 को इस साइड में मतलब नहीं है लिखने का। तो बच्चों 12 में से 10 निकाला तो वहां पे रह गया 2, क्या रह गया 2, शाबाश। तो अब ये 5 उतारा हमने यहाँ पे नीचे, ठीक है ना, शाबाश। ये बन गया 25। अब 5 का टेबल बनना है 25 तक। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, यहाँ पे लिखा हमने बच्चों 5, यहाँ पे लिखा 25। अब 25 में से 25 निकाला तो कुछ नहीं, शाबाश। तो रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं है, तो क्वेश्चन हमारे पास आ गया 25, ठीक है ना बच्चों, क्या आया 25। तो अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बच्चों, ये हमारे पास 132, क्या है 132 को हमें डिवाइड करना है किसके साथ, 6 के साथ, किसके साथ 6 के साथ। तो बच्चों 6 का टेबल पढ़ो, ये 13 की एक जोड़ी बना लेते हैं हम। 6 का टेबल पढ़ो, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18। तो बच्चों 18 कम ज़्यादा हो जाता है, 13 है ये, तो लिहाजा हम 6 2 करेंगे, 6 2 हो गया 12, यहाँ पे लिखा हमने 2, यहाँ पे लिखा बच्चों 12, शाबाश। 13 में से 12 बाकी 1, क्या लिखा 1। अब 2 का उतारा हमने नीचे उतारा, ये बन गया बच्चों 12, क्या बन गया 12। अब फिर 6 का टेबल पढ़ो, 6 1 6, 6 2 12 हो गया, 12 में से 12 बाकी कुछ नहीं बच्चों, तो रिमाइंडर हमारे पास नील, और क्वेश्चन आ गया 22, यानी कि हमने 132 को डिवाइड किया 6 में, तो वहां पे हमारे पास एक एक बच्चे को 22 रुपीज आते हैं। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास 134, इसको हमें डिवाइड करना है 7 में, किसके साथ 7 के साथ बच्चों, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, अगर हम 1 को 7 में डिवाइड करें तो नहीं होगा, अगर 3 इसके साथ मिलाएं ये बन गया 13, तो इसको डिवाइड करते हैं, शाबाश। 7 का टेबल पढ़ो, 7 1 7, 7 1 7। अगर हम 7 2 करेंगे तो वो हो जाता है 14, कितना हो जाता है 14, लेकिन ये यहाँ पे क्या है बच्चों 13 है, तो हमारे पास 13 ही है, लिहाजा कम हम रख सकते हैं, इसे ज़्यादा नहीं कर सकते, तो हमने लिखा 7 1 7। तो बच्चों शाबाश, 13 में से 7 निकालना है, तो कितना रह जाता है, वहाँ पे रह जाते हैं 6, क्या रह जाते हैं 6। तो बच्चों 6 जो है वो 7 में डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि 7 ज़्यादा है 6 कम है। तो अब ये 4 उतारा नीचे, ये हो गया 64, क्या हो गया ये 64। अब 7 का टेबल पढ़ना है आपको 64 तक, पढ़ो बच्चों। 7 9 63, यहाँ पे 7 9 क्या हो गया 63, शाबाश। तो
4 में से 3 निकाला तो 1, कितना रह गया 1, 6 में 6 बाकी 0, शाबाश। तो रिमाइंडर यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1, क्या आ गया बच्चों 1, क्वेश्चन क्या आ गया 19। तो बच्चों हमने 7 को 134 को डिवाइड किया 7 से, तो हमें आंसर आता है 19, ठीक है। तो रिमाइंडर बचता है वहां पे 1। तो शाबाश बच्चों, इसके बाद है 15, क्या है 15 डिवाइड बाई 2, 15 डिवाइड बाई 2। तो अब 2 से 15 को डिवाइड करना है, ये 1 2 में डिवाइड नहीं होगा, इस वजह से पूरे 15 को, शाबाश। 2 7 आर 14, 2 7 आर 14, तो यहाँ पे हमने लिखा 14, यहाँ पे लिखा 7 बच्चों, ठीक है ना। अब 15 में से 14 निकालो, 5 में से 4 निकालो, तो वहाँ पे रह गया 1, 1 में से 1 बाकी कुछ नहीं। तो बच्चों यहाँ पे रिमाइंडर आता है हमारे पास 1 और क्वोशंट आता है हमारे पास 7, ठीक है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।